वैशाख माह की इस वैशाख चौथ के दिन चौथ माता की पूजा की जाती है। व्रत रखा जाता है। वह वैशाख चौथ की कथा का श्रवण किया जाता है अथवा पढ़ी जाती है। चौथ माता की पूजा अर्चना इस प्रकार करें। पूजा सामग्री: कुमकुम, हल्दी, मेहंदी, गुड़, घी, लच्छा, दिया बाती, एक मोतीचूर का लड्डू, गणपति के लिए, चौथ माता के लिए पुष्प, कसुम्बल आदि एवं 5 पीढ़ियाँ। विधि: पूजा अर्चना के लिए विनायक जी एवं चौथ माता को पाटे पर अथवा दीवार पर मांडकर बना लें। उसकी विधि विधान से पूजा करें। व्रत रखें एवं चौथ माता की कथा सुनें व सुनाएं एवं रात्रि में चंद्रमा के दर्शन करके जल का अर्घ्य दें। तत्पश्चात व्रत खोलें अर्थात भोजन करें। एक बार की बात है, एक गांव में एक सेठ रहता था। वह बहुत संपन्न था। उसके पुत्र और पुत्रवधू भी थी। सेठानी भी सभी को चाहती थी। सभी प्रेम से रहते थे। जब वह अपना कामकाज करके बाहर को जाती तो उसके आस पड़ोस की स्त्रियां उससे पूछती कि आज भोजन में क्या बनाया था, क्या खाया तूने। तब वह प्राय यही जवाब देती कि बासी भोजन किया है। एक दिन यह बात सेठ ने सुनी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना सब कुछ है, बहू को कोई कमी नहीं है, वह अच्छा भोजन करती है, फिर ऐसा क्यों कहती है। वह चुप रहा। थोड़े दिन बाद यही बात उसके पति ने सुनी तो उसे बहुत क्रोध आया। रात्रि में उसने अपनी पत्नी को बहुत फटकारा और उसका कारण पूछा। तब उसकी पत्नी ने कहा, मैंने ठीक ही कहा है, यह सब आपके दादा परदादा की मेहनत की कमाई है जिसे हम खा रहे हैं, तो यह बासी ही हुई ना। इस बात का गूढ़ रहस्य उसके पति की समझ में आ गया और उसने परदेश जाकर कार्य करने का मन बना लिया। अगले दिन उसने अपने माता पिता से बात की तो उन्होंने कहा, यह सब तेरा है, हमारे यहाँ सभी कुछ है, फिर क्या आवश्यकता है कि तू कमाने परदेश जाए। उसके समझाने पर माता पिता को उसकी बात माननी पड़ी। वह परदेश निकला और एक सेठ का सारा कार्य करने लगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। सासू माँ ने अपनी बहू से कहा, बहू, जब भी तू चूल्हे की अग्नि को बुझाए तो उस जलते हुए दिए को मत बुझाना, और दिए को अगर बुझाना है तो चूल्हे की अग्नि को मत बुझाना। बहू ने कहा, ठीक है। एक दिन बहू कार्य कर रही थी, उसे ध्यान नहीं रहा और अचानक चूल्हे और दिए दोनों की अग्नि बुझ गई। वह सोचने लगी, अब क्या होगा। तब उसने सोचा, बाहर से अग्नि लाकर जला देती हूँ। पड़ोस में पहुंची तो वहां पर स्त्रियां माता की अर्चना कर रही थी। तब उसने उसके विषय में पूछा कि तुम किसकी पूजा कर रही हो और क्यों। तब उसकी पड़ोस की एक स्त्री ने कहा, हम सभी चौथ माता के व्रत को रखकर माता का व्रत करके उनकी पूजा कर रही हैं। इस व्रत पूजन से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। जो बिछुड़ गया हो वह मिल जाता है। वह बहू बोली, मैं भी यह व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास मुझे बाहर कहीं आने जाने नहीं देती है। फिर यह कैसे ज्ञात होगा कि चौथ कब है। तब उसकी पड़ोसन ने कहा कि एक कार्य करना, घर पर जाकर प्रतिदिन किसी सुरक्षित स्थान पर एक गेहूं का अथवा चावल का दाना रखती रहना। जब 30 दिन में 30 दाने हो जाए तब समझ जाना आज चौथ है और व्रत कर लेना। उसने उस बहू को व्रत करने की विधि अच्छी तरह से समझा दी। बहू ने वैसा ही किया और समय पर उसने व्रत किया और बहुत समय तक उसने व्रत किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तब चौथ माता ने भी सोचा कि यदि मैंने इसकी बात नहीं मानी और इसकी इच्छा पूरी नहीं की तो सभी का मेरे ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। यह सोच माता ने कुछ करने का मन बनाया। उस स्त्री का पति अपने व्यापार में लगा हुआ था। एक रात्रि माता चौथ ने उसे स्वप्न में कहा कि अब तुझे यहाँ पर 12 वर्ष हो चुके हैं, जा अपने घर की सुध ले, वहाँ तेरी पत्नी और माता पिता तेरी बाट जो रहे हैं। तो वह बोला, मेरा यहाँ सारा काम फैला पड़ा है, कुछ कार्य अटका हुआ है, उसका क्या होगा। माता ने कहा, सुन, विनायक जी का स्मरण करके दिया जला, उससे तेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा। अगले दिन से उसने ऐसा ही किया। 1-2 दिन में ही उसके सभी कार्य पूरे हो गए। फिर उसने घर चलने की तैयारी कर ली और प्रसन्नता पूर्वक चल दिया। अभी कुछ दूरी पर ही पहुंचा था कि मार्ग में उसने देखा कि एक सर्प जा रहा है, तो उसने उस सर्प को ताली बजाकर सिसकार दिया।
इससे सर्प क्रोधित हो गया और बोला कि मैं अपने जीवन में 100 वर्ष पूर्ण कर चुका था और मैं मुक्ति के लिए जा रहा था, लेकिन तुमने मुझे सिसकार के मेरे मुक्ति के कार्य में बाधा डाल दी। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वह डर गया और सर्प से बोला, कृपया मुझे माफ़ करना, मैं 12 वर्षों के बाद अपने माता पिता एवं पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। जब मैं उनसे मिल लूँ उसके बाद मुझे डस लेना। सर्प ने कहा, तुम वहाँ पर जाकर अपने पलंग पर सो जाओगे और मैं पलंग पर नहीं चढ़ पाऊँगा, फिर कैसे तुम्हें डसूँगा। तब वह बोला, जब सोऊंगा तब अपनी पत्नी की चोटी नीचे लटका दूंगा, उसके सहारे ऊपर आ जाना और मुझे डस लेना। सर्प ने कहा, ठीक है। तब वह व्यक्ति अपने घर की ओर चला। घर पर सभी उसको वापस आया देखकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन वह कुछ परेशान था। उसके मन की बात भांपकर उसकी पत्नी ने सब कुछ पता कर लिया। वह बोली, चिंता मत करिए, सब ठीक होगा। वह चतुर थी। जब रात में सब सो गए तो उसने अपने घर की सीढ़ियों पर खाने पीने का सामान और दूध रख दिया। रात्रि में सर्प आया, दूध पिया और भोजन को खाता हुआ खुश होकर आगे बढ़ा, लेकिन उसे तो डसना ही था, अतः वह उसके कमरे की ओर बढ़ा। इस प्रकार से सर्प के आने पर विनायक जी ने सोचा इनकी रक्षा करनी चाहिए और चौथ माता ने भी रक्षा की सोची। तब उन्होंने सर्प के आने से पहले ही उसे समाप्त कर दिया तो खून ही खून फैल गया। सुबह जब यह सब उसके माता पिता ने देखा तो दंग रह गए। बेटे के बताने पर पता चला। बेटे ने कहा कि जाने के पश्चात कोई पुण्य कर्म दान आदि नहीं किया। तब माँ ने कहा कि हाँ, मैंने दान पुण्य किया है। मैं बहू को 4 समय भोजन करवाती थी। बहू ने कहा, मैंने किया है पुण्य कर्म। मैं चारों समय के खाने में से एक समय का खाना पानी वाली को, दूसरा गाय के बछड़े को और तीसरा खाना अपने घर के पीछे गाड़ती थी और हर माह चौथ का व्रत करती थी। अपना चौथा भोजन में शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर खाती थी। सास ने सभी से सत्यता पता करने के लिए पूछा। तब उसे घर के पीछे खोदने पर रोटी के स्थान पर सोने की रोटियां मिली। बछड़े ने भी आशीर्वाद स्वरूप हामी भरी। तब सास को चौथ के व्रत का महत्व समझ में आया। उसने भी व्रत व उद्यापन करने का विचार रखा। यह सुन वह बहुत प्रसन्न हुई और दोनों ने मिलकर चौथ माता का व्रत व उद्यापन किया। बोलो चौथ माता की जय।